अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। मुल्क में आम इंतखाबात का अहम मरहला इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तय कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वोटर लिस्ट है उसकी छपाई का काम मुकम्मल हो चुका है। वोटर्स की तादाद भी सामने आ चुकी है। पाकिस्तान भर में रजिस्टर्ड जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 2 करोड़ 20 लाख से बढ़कर जो इजाफा हुआ है इसमें अब टोटल तादाद हो चुकी है 12 करोड़ 75 लाख। अब जो है वो इसमें बहुत सारी आज की खबरें हैं। पहली चीज़ तो ये वोटर्स की तादाद बताना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और जिस इलेक्शन के लिए तमाम भागदौड़ की जा रही है और आज बड़े सियासी रहनुमा गरजे बरसे हैं, खूब बातें की हैं। ख़ास तौर पर अगर हम तीनों सियासी जमातों का तस्करा जो करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीटीआई, बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन एक डेवलपमेंट और भी सामने आई है एमक्यूएम की जानिब से। तो आज हमारे जो पैनल हैं वो सारे हमें जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त मैं पैनल्स को भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा और जो है वो साथ साथ कुछ चीज़ें भी हैं वो भी आपके सामने शेयर करूंगा। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तर्जुमान बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, जुल्फ़िकार अली बदर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, शकीला लुकमान साहिबा और एमक्यूएम पाकिस्तान से हैं महफूज यार खान साहब। आप तीनों मौजूद मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। साथ साथ मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुमले से भी आपको आगाह करता चलूँ नाज़रीन कि खुर्शीद शाह साहब ने यह भी कहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब के बयान को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वजीर आजम बनने के अहल हैं, जबकि खान साहब के लिए भी अब घेरा और तंग हो चुका है। आज जो मामला देखने में आए, ये तमाम चीज़ें हम एक्सपेक्टेशंस का ज़ुमरे में रख रहे थे लेकिन आज वो चीज़ें वाजे हो गई हैं। जबकि नून लीग के लिए हमने कल बात की थी, वो चीज़ भी वाजे हो चुकी है। इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरियम औरंगज़ेब साहिबा को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का वाजे हुक्म भी दे दिया है। जबकि एमक्यूएम के हवाले से बात करें तो एमक्यूएम ने जो है वो बात की है ख़ास तौर पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कि आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम को सामने रखा और कहा कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का ये एक वाहिद हल है। और इस पर भी हम बात करेंगे कि आइन के अंदर क्या तरमीम जो है वो की जानी चाहिए या क्या प्रपोजल जो है वो एमक्यूएम ने पेश किया है जो नैरेटिव आवाम में लेकर उतरेंगे। जबकि खुर्शीद शाह साहब भी जो है वो आज खूब गर्जे बरसे हैं और खुर्शीद शाह साहब ने वही नैरेटिव जो माजी के अंदर हमने देखा था ख़ास तौर पे नून लीग के अगेंस्ट, उसी बयानिए को कंटिन्यू किया। हम गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। मैं पहले ज़रा चले जाता हूँ शकीला साहिबा की तरफ क्योंकि आज जो है वो इनके लिए कुछ अहम डेवलपमेंट भी सामने आई हैं। फिर सिफारती जो मामलात थे, नवाज शरीफ साहब उनसे भी मुलाकात कर रहे थे सिफारतकारों से, शहबाज शरीफ साहब भी एक्टिव हो गए। शकीला साहिबा, हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त सबसे ज़्यादा मुलाकातें कर रही है और एक्टिव पार्टी नज़र आ रही है, लेकिन वो तासुर भी अब जम होता दिखाई दे रहा है कि आप लाडले थे हैं या होंगे क्योंकि गिरफ्तारियां के लिए जो है वो वारंट जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त नून लीग का नैरेटिव क्या है? क्योंकि आज के कल के प्रोग्राम के अंदर मैं नैरेटिव हासिल करने से कासिर रहा था। आज मैं जरा नैरेटिव पे बात कर लेता हूँ। पार्टीज का नैरेटिव है क्या? जब आवाम में उतरेंगे आप, जलसे जुलूस होंगे और फिर आवाम से वोट मांगेंगे आप, तो किन बुनियादों पर मांगा जाएगा नून लीग वोट? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हमारा नैरेटिव जो है वो यही है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की अवाम जिन मुश्किलात का शिकार है, जिसमें महंगाई है, बेरोज़गारी है और माशी सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें हैं जिनके यही हमारा बयानिया है और उसी के लिए हम उतरे हैं। और पहले दिन ही बल्कि आपको पता होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो जब पिछले महीने 21 को उन्होंने जलसा किया था तो उन्होंने मीनार पाकिस्तान में ये साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि मैं किसी से मैं अपने वो नहीं लेने जा रहा किसी से कि भाई उसने मेरे लिए मेरे खिलाफ ही किया तो मैं ये करूँगा। मैं कोई इस तरह की सियासत नहीं करने आया। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो मुल्क के इस वक्त मुश्किल हालात है, अवाम जो भूखी मरी है, अवाम जो जिन मुश्किलात से बिजली गैस गुजर रही है, हम उसको सब मिलके इसको निकालें। तो यही हमारा नैरेटिव है, इसी को लेके चलना है। क्योंकि हमने तो शुरू से, आपको पता है कि पहले भी जब भी हुकूमत आई है आपके सामने ये 2013 में, हालांकि उस वक्त
ये हालात जो थे दहशतगर्दी के, क्या हालात थे आज भी आप देखें कि कितने दहशतगर्दी के आए रोज रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया जो है पेश आता है जिसमें हमारे जो है वो नौजवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखकर बहुत मेहनत और बहुत स्ट्रगल की जरूरत है, जिसके ऊपर आप कह रहे हैं वो बहुत मुलाकातें कर रहे हैं। मुलाकातें डेफिनेटली सियासी पार्टियों से मुलाकातें हो रही होंगी और उन्हीं से कर रहे हैं कि हमने किस तरह अपने जो मसाइल है उसको हल किया। यही बात है ना, देखिए जो मसला तो एक ही है ना कि अवाम को जो इस वक्त जो किस नहज में चला गया, कितना पीछे धकेल दिया गया है पिछले जो 3.5-4 सालों में, जो हालात किए गए, जो एक को निकाल उतारा गया, एक उन्होंने उसको उसके जो है वो किस तरह आरटीएस बैठाया गया, किस तरह जो है उसको कोई कोई काम करने का पता नहीं था, सिर्फ गाली गलौज का उसको पता था और उसका कोई तजर्बा ही नहीं था सिवाय गाली गलौज के। जो उसने मुल्क के साथ किया, जो अवाम का मुल्क का जो टाइम किया और उनको पीछे मुल्क को जो है वो 20 साल उसने पीछे धकेल दिया। तो क्या अब हमारे पास इससे बड़ा और क्या नैरेटिव, क्या और हो सकता है मुल्क के लिए कि मुल्क के हालात सही करने हैं? हम बस ही जो है पोस्ट लेके ठीक है, पहले भी इसी तरह हुआ था, 2013 में भी किया था। अब इंशाल्लाह फिर उसी जोर से ताकत से उसी जो है वो ख्वाहिश को आगे निकलेंगे और इंशाल्लाह मुल्क जो है वो हालात बेहतर होंगे फिर। ठीक है, जुल्फ़िकार अली बदर साहब की तरफ भी बढ़ूंगा। जुल्फ़िकार साहब, अभी जो खुर्शीद शाह साहब ने एक्सप्लेनेशन दी है कि आसिफ जरदारी साहब के स्टेटमेंट को बड़ा चढ़ाकर बयान किया गया है, बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनने के अहल हैं। हमने देखा कि दुबई गए बाप और बेटा दोनों, और फिर उसके बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तस्वीर जो है वो अपलोड की गई और फिर उसके बाद बातें चलने लगी। मामला सारे अंडर कंट्रोल हैं, पार्टी के अंदर कोई ऐसी चप्पलिश तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पार्टी के अंदर बिल्कुल मामला अंडर कंट्रोल है और आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में जो अफवाहें या क्या सराहियां फैलाई जा रही हैं, बिल्कुल उसमें कोई सदाकत नहीं है। अच्छा। दोनों एक ही पेज पे हैं और सेम पेज पे हैं। और बिल्कुल जो खुर्शीद शाह साहब ने बात की है कि उसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया, बात तो कुछ भी नहीं। एक्चुअली बहुत सारी चीजें इकट्ठी हुई और उस सारी चीजों को मीडिया ने एक हाइप क्रिएट करके उसको बना दिया। अदरवाइज तो ऐसी कोई चीज नहीं थी, नॉर्मल इंटरव्यू था। और मतलब दोबारा जो है वो बिलावल साहब केपीके के अंदर फिर से जल्द से जल्द शुरू कर देंगे? बिल्कुल, बिलावल साहब पार्टी चेयरमैन है। वो जब भी जिस सूबे में, अभी 30 तारीख को उन्होंने कोयटा में एक जलसा करना है जी यौम तहसीस के ऊपर, उसके बाद फिर उन्होंने केपी के दोबारा जाना है, फिर उसके बाद पंजाब में भी आएंगे। सुने, पहले स्केड्यूल नहीं था जरदारी साहब का भी, अब वो भी वहां मौजूद होंगे कोयटा में? जी, जरदारी साहब के बारे में भी है कि वो भी शायद कोयटा है। ठीक है, चलो मैं एमक्यूएम का भी इंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लूं। एमक्यूएम ने महफूज खान साहब 26वीं आईनी तरमीम कहा है कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल देगी। जरा मैं चाहता हूं अपने वोटर्स को, व्यूवर्स को आगाह तो कर दें कि वो तरमीम कैसे निकालेगी और तरमीम होती रही है माजी के अंदर, ये तरमीम है क्या जो एमक्यूएम चाहती है कि होना चाहिए, प्रपोजल दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा बुनियादी मौक़िफ़ इस बात पर है, जो कौमी सियासी जमातें जिनके साथ हमारा इत्तेहाद और इश्तराक हो रहा है, हम ये चाहते हैं कि ज़िलाई सतह तक इख्तियारात की मुंतकली हो। अच्छा। और उसके लिए आज कराची के एक मुकामी होटल में मुख्तलिफ सियासी जमातों और उलमा कराम का एक बहुत बड़ा इज्तिमा और इजलास हुआ है। ठीक है। जिसमें बहुत सारी करारदादें और उन्होंने जो बातें की हैं वो सामने रखी हैं। अब हमारी जो लीगल टीम है वो तरमीम का मसवदा बनाएगी। ठीक है। फारूक भाई ने बिल्कुल सही कहा है, और वो जैसी तैयार होगा वो हम किसी ना किसी अंदाज से सेनेट में इसको हम पेश करवाने की कोशिश करेंगे। जो हमारे सेनेटर्स हैं, अभी तजवीज़ जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि कानून में तरमीम करना एक बहुत बड़ा मरहला होता है, जिसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए है कौमी असम्बली में। वैसे जब इस किस्म की कोई तब्दीली या तरमीम की बात होती है
तो पूरी जो कौम की नजरें इस बात पर मजबूर होती हैं। ठीक है। हमारा तजर्बा अब तक का ये रहा है कि हमारे जो मेयर्स आए, 3 मेयर कराची में आए, हैदराबाद में भी आते रहे, और भी शहरों में हमने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीती, लेकिन हम आज आम आदमी को कोई रिलीफ फराम नहीं कर सके। 18वीं तरमीम के पास करने में हमारा अहम रोल था, लेकिन अब हम ये महसूस करते हैं कि जो पैसे आते हैं सूबों में, तो वो नीचे की सतह तक वजीर आला की मर्जी के बगैर नहीं जाते हैं। तो एक तो तरमीम की शक्ल कुछ इस तरह होगी कि डायरेक्ट जो है, जब अवार्ड हो, NFC अवार्ड हो, तो उसमें जिलाई सतह तक पैसे जाएं, ताकि अच्छा। जिलाई नाजिम जो है वो अपने पैसे खर्च करें अपनी प्रायोरिटी के पार्ट से। ठीक है। तो ये अभी अंडर कंसिडरेशन है चीजें। ठीक है। जैसी अब आज की ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद हमारे जो कानूनी जोमा हैं वो तशरीफ रखेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारे पास अच्छे वकला की एक बहुत बड़ी टीम है, वो बना के ये देगी। ठीक है। मैं जरा अपने व्यूवर्स को एक और चीज यहां पर आगाह कर दूं। आज के इस प्रोग्राम के अंदर एक चीज और जरा सी ज़ेरे बहस लेकर आएंगे, दूसरी सियासी जमातों का जो मौक़िफ़ है वो भी उनसे जान लेंगे। इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैन से दस्तबरदार हो चुके हैं नाज़रीन, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में नए नाम का फैसला भी वो खुद करेंगे। और साथ साथ ये भी बात सामने आई है कि जो चेयरमैन है वो इस वक्त तोशाखाना केस में सजा के बाइस इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जो है वो दस्तबरदार हो रहे हैं, लेकिन अभी तक नया नाम सामने नहीं आया है। पैगाम भिजवाया कोर कमेटी को जेल से ही कि इलेक्शन होने हैं और नया नाम जो है वो खुद तजवीज़ करेंगे। बदर साहब से जरा इसके ऊपर कमेंट लेते हैं। बदर साहब, आप लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है PTI के लिए कि इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, जमहूरी अमल होना चाहिए, फिर उसके बाद आप लोगों ने कहा कि बल्ले के निशान के ऊपर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि भाई वही निशान होना चाहिए। अब जो पार्टी चेयरमैन है वो तब्दील होने जा रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या PTI को? जरा इस पर भी एक कॉमेंट कीजिएगा आप। देखिए, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है PTI का कौन चेयरमैन है कौन नहीं है? नहीं, तो PTI को फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल PTI को फर्क पड़ेगा, क्योंकि PTI और इमरान खान दोनों एक ही चीज का नाम है। इनमें से इमरान खान को माइनस कर दे तो PTI में कुछ भी नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात करते हैं, वो ये बात करते हैं कि तमाम जमातों को जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इलेक्शन लड़ने की। उससे ये कि किसी आवाज में डिस्ट्रक्शन है जी, किसी जमात को डिस्टर्बेंस, किसी जमात को रोकना ये नहीं है। सिर्फ हमारा कहना यही है कि 9 मई के मामले में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको माइनस रखा जाए, उसके अलावा जो भी PTI है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इलेक्शन लड़ने की। मतलब अच्छा, सॉफ्ट कॉर्नर है आप लोगों का PTI के साथ या नहीं? कोई इत्तेहाद की बात ना करें, चलें इत्तेहाद होता है नहीं होता है, आप लोग डिनाइल करते हैं, डिनाइल मूड में। इत्तेहाद के लिए आज तक तो जो है वो कोई पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की सोच नहीं है। ठीक है। लेकिन ये कि उनके लिए आवाज सिर्फ इतना उठाते हैं क्योंकि उनका जमहूरी आईनी हक है कि PTI के अंदर जो लोग सियासत कर रहे हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए, और सिर्फ जो लोग 9 मई के वाकये में इन्वॉल्व हैं उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। उनके लिए हम चाहते भी नहीं कि उनको कोई रियायत गुंजाइश देनी चाहिए, उनके ऊपर तो एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। ठीक है। शकील साहब, जरा आप भी इस पे कमेंट कर दीजिएगा, माइनस इमरान खान PTI जो है उसको फर्क पड़ेगा इस इलेक्शन के अंदर या नहीं? शकीला साहिबा की शायद कुछ आवाज नहीं आ रही है। जी मेरी आवाज, हेलो हेलो, जी कंटिन्यू कीजिएगा शकीला साहिबा। जी आप आ रही है मेरी? जी कंटिन्यू करें, आपको कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी, तो डेफिनेटली सारी जितनी भी सियासी पार्टियां हैं बल्कि सबको हिस्सा लेना चाहिए, और मेरे सब ले भी रही हैं, PTI को भी लेना चाहिए। जहाँ पे उनका मामलात हैं, जो मामला जिन लोग उसमें शामिल थे, और वो किया है और उनको निकाल के बाकी सारे जो है उनके लिए ओपन फील्ड अपना जो है वो डेफिनेटली आए और इलेक्शन पार्टियों की तरह।
अच्छा ठीक है, महफूज साहब जरा बताइएगा आपके जो अभी माजी अपने माजी जी। के महफूज साहब, आपके माजी के जो इत्तेहादी थे उनमें से माइनस इमरान खान अब हो चुके हैं, दस्तबरदार हो चुके हैं। अब नया चेयरमैन जो है वो ऑब्वियसली इलेक्ट होगा, वो खुद ही नाम देंगे। तो क्या लगता है कि क्या पार्टी को फर्क पड़ेगा इससे इलेक्शंस के अंदर? देखिए, कौम जो है वो हाँ। कब तक तजर्बे करती रहेगी, हम्म। और आज के हालात में हम कौम से ये उम्मीद रखते हैं हम्म। कि अगर वो इमरान खान को जिस तरीके से आरटीएस फेल करके इक़्तिदार में लाया गया था, जी जी। और अब पीटीआई जो है वो मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ चुकी है, अच्छा। तो उनका वोट बैंक तो मुतासिर हो ही रहा है। और ये तो अब मैं अभी इस वक्त नहीं कह सकता कि इमरान खान का दानिशमंदाना फैसला है कि किसी और को वो चेयरमैन बनाएं। ठीक है। ये उनका अपना, इनकी पार्टी का इख्तियार है। उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या जो भी कोर कमेटी है, वो जिसका भी नाम तजवीज़ करेगी तो वो इलेक्शन कमीशन को चला जाएगा। और जहां तक उनके निशान की बात है, तो हम तो चाहते हैं कि उनका निशान चेंज ना हो, ताकि कल कौम के सामने वो ये ना कह पाए कि जी हमारा तो निशान भी छीन लिया था। जिस तरीके से हम अपने पतंग के निशान को आज तक संभाल के रखे हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कवानीन का एहतराम हमें करना लाजमी है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमें कराना चाहिए, और जो कौमी सियासी जमातें नहीं कराती हैं, वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स की जो है वो पाबंदी नहीं करती हैं। अगर उन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई रोक टोक लगाता है, तो उसको हक हासिल है, और वो जाके कोर्ट से अपना हक हासिल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे भी इंट्रा पार्टी दूसरी इलेक्शंस होते हैं। सियासी जमातों को, खास तौर पे एमक्यूएम को कराची में कितना फायदा होगा अगर माइनस इमरान हो जाते हैं और नए चेयरमैन पार्टी जो है वो सामने उभर कर आते हैं? देखिए, हमें तो इस वक्त पूरी कौम की सपोर्ट हासिल है। अच्छा। और जिस तरीके से हमने 4 टाउन्स में जलसे किए हैं, हर जलसा जो है बड़े से बड़ा जलसा है। हम अभी कोरंगी में आपने परसों देखा होगा, इसके पहले लियाकताबाद में देखा, उससे पहले आपने औरंगी में देखा, उससे पहले आपने सऊदाबाद में देखा, और अब भी जो हम 100 जो यूसीज के दफातर की हम ओपनिंग कर रहे हैं, हर जगह यूसी का जब हम दफ्तर खोलने जाते हैं तो वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं। अच्छा। जिससे अब हमें इस बात का अंदाजा हो रहा है कि हमारा जो कारकुन हम तो रूठ गया था, अब वो एमक्यूएम को दोबारा मुत्तहिद और मुनज़्ज़म देखकर हमारे साथ आ रहा है, और इंशाअल्लाह ताला हम 17 से 18 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में आए। मतलब 2018 के अंदर आपकी नशिस्तें कम थी, आप जीतने की पोजीशन में। ठीक है, मैं जरा इस पर फेल हो गया था, मैं इस पर आऊंगा। ठीक है, मैं जरा पीपल्स पार्टी का भी कमेंट इसके ऊपर ले लूं। बदर साहब, जरा जुल्फिकार बदर साहब, मैं जरा जानना चाहूंगा कि मेयर कराची इस वक्त आपकी सियासी जमात के हैं, मुर्तजा बाब, जो कि माजी के अंदर तर्जुमान सिंध हुकूमत भी रहे हैं, और उनका एक अच्छा प्रोफाइल भी बिल्ड किया गया जब वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी थे, उन्होंने सर्व किया, और फिर उसके बाद अब ये यहाँ पर इस वक्त मेयर हैं। और अभी रिसेंटली जो वाकया हुआ है एक मॉल के अंदर, उसकी भी मैं जो है वो अफसोस है कि जो जानों का ज़िया हुआ, उसके बाद उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि हर बिल्डिंग की जो है वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेयर्स हैं या फिर नहीं है। ये तमाम चीज़ें, क्या मुर्तज़ा वहाब का बतौर मेयर कराची होना पीपल्स पार्टी के लिए कराची में फ़ायदेमंद साबित होगा 8 फरवरी को? देखिए, मुर्तजा वहाब जो है वो मेयर कराची है, और जो वो इकदाम कर रहे हैं, जैसे ये बिल्डिंग का वाकया हुआ और वो तमाम बिल्डिंग्स की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ही इज अ थॉरो जेंटलमैन, शरीफ आदमी है, मेहनती आदमी है, और कराची के रहने वालों के लिए वो खिदमत कर रहे हैं। उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं। और हम 8 तारीख को मुर्तजा वहाब साहब का जो है वो रोल नहीं है जो है, कॉज उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं करनी उस इलेक्शन के अंदर। वो तो अपना आज भी जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके पास तो इस टाइम पे लोकल सतह की चीजें हैं, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस कर देना है, तो फिर तमाम लोगों की जो पावर्स हैं या अथॉरिटी है, उसको सलब कर लिया जाएगा। तो वो फिर कोई भी अपनी अथॉरिटी को जो है यूज नहीं कर सकेगा। तो इसलिए मुर्तजा वहाब साहब उस टाइम पे एक टाइटल के तो मेयर होंगे, लेकिन विदाउट पावर होंगे।
नहीं, सवाल यहाँ पर यह है कि जो सर्व कर रहे हैं इस वक्त, और अभी आप लोग ये कहते हैं कि भाई मेजॉरिटी वोट्स हमारे पास है, जमात इस्लामी तो चले ये कहती है कि भाई इतना वोट नहीं लिया, एमक्यूएम भी इस पर कहती है कि ज्यादातर तो बॉयकॉट हुआ, वो जो वोट टर्नओवर होता है वो तो था ही नहीं। वो तमाम चीजों के बावजूद आपको लगता है कि कराची में से आप सीट्स निकाल लेंगे अक्सरियती? कराची में जो मुर्तजा वहाब साहब ने मेहनत की है, काम किया है, उससे कराची के लोग बड़े हैप्पी हैं। और इंशाल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, आप देखेगा कराची में बेहतर रिजल्ट होगा, पहले से काफी बेहतर रिजल्ट होगा। पीपल्स पार्टी बेहतर नताइज से बेहतर सीटें हासिल करेगी। अच्छा, चले शकीला साहब, आप लोगों ने इस वक्त रिलाई किया हुआ है एमक्यूएम के ऊपर कि एमक्यूएम सीट्स निकालेगी खासतौर पे कराची के अंदर, और अगर इसको बड़े स्केल पर देखा जाए तो सिंध फतह करने के लिए जो मियां साहब और मरियम साहिबा जो बातें कर रहे हैं कि सिंध फतह कर लेंगे हम, इत्तेहाद भी हमारा हो जाएगा, ये जो आप लोगों ने एमक्यूएम के ऊपर इस वक्त इन्हिसार किया हुआ है, माजी में भी आपका इन्हिसार एमक्यूएम पे रहा है, ऐसी बात नहीं है। इस वक्त जो इन्हिसार किया है प्री अलायंस इलेक्शन से, जो है वो प्री इलेक्शन अलायंस जो हुआ है, ये इन्हिसार कामयाब होगा, इतने आप कॉन्फिडेंट हैं? जी, मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी जी, आपसे सवाल है शकीले साहब। हेलो, जी 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 जी, हमें उम्मीद है। हमने एमक्यूएम के साथ हमने मिलके इलेक्शन में जो है वो चलने का फैसला किया है, और हमें बहुत उम्मीद है। डेफिनेटली हमें, मुझे पता, मतलब पीएमएल को ने इससे पहले जो है वो जो इलेक्शन में हमें कोई खास कामयाबी नहीं हुई, लेकिन अभी इस वक्त हमारे कुछ कैंडिडेट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और हमें उम्मीद है कि हम मिलकर जो है वो चलेंगे, तो इसमें हमारी कुछ सीटें जो है डेफिनेटली जो है वो इसमें कामयाबी होगी, और कराची की सीटें हम कुछ लेने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, महफूज भाई, जरा सवाल यहाँ पर आपसे है, खास तौर पे आप कराची की नुमाइंदा जमात खुद को भी क्लेम करते हैं, और माजी के अंदर हमने देखा भी है कि कराची से अक्सरियती सीट्स आपकी हुआ करती थी, वो दौर अभी बहुत पुराना हो चुका है। वो ये कॉन्फिडेंस तो है आप लोगों के पास, लेकिन अभी ना मेयर आपका है, ना बल्दियात में आप कुछ सर्व कर रहे हैं, ना आपके पास कौमी असम्बली की जो नशिस्तें थी उसके बेस पर आप कुछ सर्व कर सके, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि प्रोविंशियल सुवरेनिटी थी, 18वीं तरमीम थी, सूबाई खुद मुख्तारी थी, तो हमें कुछ करने का मौका नहीं मिला। आपके एमपीएस के पास कोई ऐसा फंड नहीं था जो आप कुछ कर सकते कराची के लिए। कराची के अंदर बड़े बड़े मसाइल हैं, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, कब्जा माफिया है ज़मीनी, वो मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर का एक अजीब और गरीब मसला है। ये तमाम मसाइल से तो कराची वाले अभी भी झुलस चुके हैं, जल चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। कराची का वोटर आपको वोट कैसे देगा? कोई एक बात बता दें। आप जरा सा अपनी गुफ्तगू के दरमियान भी आपने यही बात की, एमक्यूएम ने बाइकाट क्यों किया? क्यों एमक्यूएम ने बाइकाट इसलिए किया कि बल्दियाती हलके जो थे उन पे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे थे। जो हलके पीपुल्स पार्टी के वोटर्स के थे वहां तो 30,000 पे इलेक्ट हो रहा था चेयरमैन, और जो हलके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल या इधर एमक्यूएम के इलाकों में थे वहां पर 90 और 80,000 पे हलका बन रहा था, जिसकी बुनियाद पर हमने हलका बंदियों पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज की। जब उन्होंने ये बात पूरी नहीं की तो हमने इलेक्शन का बाइकाट किया, जिसकी वजह से पीपुल्स पार्टी का मेयर बना। हमें उस पर कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि वोटर हमारे साथ है। और अब जो कौमी असम्बली के जो इंतखाबात और सूबाई असम्बली के इंतखाबात होंगे, इंशाअल्लाह ताला मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इसमें भरपूर किरदार अदा करेगी। और जो हमारा इंटरेक्शन और जो इत्तेहाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के साथ हो रहा है, इससे जो हमारी पॉकेट्स हैं हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, जो उनकी पॉकेट्स हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे। और इस तरीके से अंदरूनी सिंध में भी बहुत सारी ऐसी नशिस्तें हैं जिनको हम जीतने की पोजीशन में आ जाएंगे। अच्छा, ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, अंदरूनी सिंध की सीट्स आप लोग जीतने की पोजीशन में आ जाएंगे। कहां पे? बिल्कुल, अभी तो देखें नाईजी बाल कितने, जिजवान जी मुन्ने मांडे सब सामने आ जाएंगे। अभी आप देखें जो पीपुल्स पार्टी के जो 62 लोग अभी गए थे, मैंने अब पता नहीं वो झूठी किसी ने फिल्म चलाई या सही, जो हमारे जो स्पीकर साहब हैं हाँ। वो गए थे और अच्छे उससे, तो वहां पर लोगों ने उनके साथ जो रवैया रखा उस पर हमें लोगों से हमारी दरखास्त है, देखिए कैंडिडेट किसी भी जमात का आए उसको आप एहतराम और इज्जत दें, उस पर
गाड़ियों पे पथराव करना या गाड़ियां तोड़ना वो जेब नहीं देता है। नहीं, अगर अगर ये रिवायत पड़ गई, ठीक है, अगर ये रिवायत पड़ गई हाँ। तो कोई महफूज नहीं रहेगा। हम पीपुल्स पार्टी के लीडरों का भी उतना ही एहतराम करना चाहिए जितना एमक्यूएम के और नून लीग के लीडरों का हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन महफूज साहब, आपसे ये सवाल बनता है और ये सवाल करना बिल्कुल बजा है। आपने तो बिल्कुल तमाम सियासी जमातों को वो कह दिया परे हटो, और फिर आप खुद कह रहे हैं कि ये सीट्स आप ले जाएंगे। मुस्तफा कमाल साहब भी तो क्लेम कर रहे हैं कि हम 17 से ज्यादा सीट्स तो निकाल ही लेंगे कराची के अंदर। सवाल ये पैदा होता है, सुन ले सवाल सुन ले जरा तवक्कुफ से, कि एक तरफ है पीपल्स पार्टी जिसके मेयर इस वक्त बैठे हुए हैं, एक तरफ है जमात इस्लामी जो कि सेकंड लार्जेस्ट जो है वो पार्टी थी कराची के अंदर अभी रिसेंटली जो लोकल इलेक्शंस हुए, और एक तरफ है आपकी माजी के इत्तेहादी जो आप गलत फैसला जो है वो क्लेम करते हैं कि हम इत्तेहाद में गलत बैठे थे उनके साथ, उनके पास थी 16 सीट्स। इन तीनों को शिकस्त देके आप 17 सीट्स ले लेंगे। आरटीएस सबके से बंद होगा या खुला होगा? वोटों की गिनती जो है उसी पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंटों के सामने होगी, तो आपके सामने रिजल्ट वाज़ेह होगा। अगर आरटीएस फिर बंद हो गया या किसी और इस किस्म की बात आ गई तो फिर हमारे लिए वो इलेक्शंस में ये जो धांधली है या प्लेइंग लेवल फील्ड जो है वो सबको मैसर नहीं होगी, तो हम एहतजाज करेंगे। आपको तो है ना, आपके पास तो प्लेइंग फील्ड है ना माशाल्लाह से मौजूद इस बार। किसने कह दिया कल ही इन्होंने जो इत्तेहाद आप कर रहे हैं, क्लेम आप कर रहे हैं 17 सीटों के बारे में, दूसरी तमाम सियासी पार्टी को आप रूल आउट कर रहे हैं, किसी खाते में नहीं ले रही, प्लेइंग फील्ड तो है। पार्टी के खिलाफ अभी 4 जुमले भी नहीं बोले थे, तो उन्होंने जो हमारा डिफेंस रेजिडेंस सोसाइटी का जो दफ्तर था, जी जी, जो तलवार में था, परसों रात को आके वो मिसमार कर गए। हमारा फर्नीचर, हमारा तमाम सामान वहां पर वैसी जिस तरीके से पहले हुआ था हमारे साथ, वही काम आज भी हो रहा है। कहीं पर अगर हम कोई अच्छा चले, मैं आपसे बड़ा एक सादा सवाल करूंगा। मैं जरा एक और कमेंट ले लूं। शकीला साहिबा मेरे साथ मौजूद है इस वक्त? जी शकीला साहिबा एमक्यूएम ये क्लेम कर रही है, एमक्यूएम से मैं सवाल करूंगा इसके ऊपर। ये कह रहे हैं कि प्लेइंग फील्ड नहीं है। प्लेइंग फील्ड किस सियासी जमात के पास है बकौल आपके? आपकी पार्टी का नैरेटिव क्या है? देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हम तो ये समझते हैं कि हमारे पास हमारा कायदा आ गया वापस, तो हमारा ये जो है, मतलब आप ये कह रही हैं आपके पास है प्लेइंग फील्ड? हमें और सबको मिल रहा है और सबको मिलना भी चाहिए। अभी हम वक्त से पहले इस तरह की बातें ना करें कि हमारे पास नहीं है, लेकिन आप जो भाई ने जो भी अच्छा, आपके पास प्लेइंग फील्ड है कि नहीं है? आपको अच्छा, आपको शिकवा है प्लेइंग फील्ड का या नहीं? मैं देखें, मैं आपको कहती हूँ कि हमारे पास हमारा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आगे हैं, मुल्क पे वापस हैं, इस वक्त हैं, तो वही हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड है। हम ठीक है, मैं समझ गया आपका जवाब, मैं भी समझ गया और जो सुनने वाले थे वो भी समझ गए। महफूज साहब, जरा इसके ऊपर मैं कमेंट आपसे बाद में लूंगा। पहले मुझे जरा ये बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप कह रहे हैं कि आपके पास मौजूद नहीं है, जिनसे आपने इत्तेहाद किया है, क्या उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है या नहीं? देखिए, जब सियासी जमातों को सियासी अमल करने में किसी भी किस्म की रुकावट पेश आएगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। वो अभी तक जो भी जिस जगह हम जलसे कर रहे हैं वहां का डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर हमें परमिशन दे रहे हैं। अगर किसी स्टेज पे इन्होंने हमें परमिशन नहीं दी तो हम बगैर परमिशन के, बगैर कानून हाथ में नहीं लेंगे। और जहां पर भी हम अपना प्रोग्राम करते हैं उसमें उसी इलाके के लोग होते हैं, हम पूरे शहर से जमा करके या बसें भरकर नहीं लाते हैं। अच्छा, और अगर आपने इसको मतलब आप जलसियां कर रहे हैं, जलसे करने पे यकीन नहीं रख रहे हैं अभी? आप अभी जलसियां कर रहे हैं, जलसे करने पे यकीन नहीं रखते हैं अभी? आप उसी इलाके के लोग अगर ये जलसियां हैं तो जलसा आप बता दीजिए। अच्छा, अगर ये जलसियां हैं तो ये तो बड़ी बड़ी सियासी जमातें ये जलसियां करने की कराची में पोजीशन में नहीं है, जो हम हर टाउन में कर रहे हैं और इंशाल्लाह बाकी टाउनों में भी करेंगे। और
अच्छा, इसमें पीटीआई हमें का बड़ा पीटीआई फख्र का है एक अपने शिकवा है। कारकुनों पे। मैं आपकी जी। आपकी ही बात को जरा आगे बढ़ा देता हूं। आपने कहा डेप्यूटी कमिश्नर से हमें इजाजत दे देते हैं और अगर नहीं देंगे तो हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। पीटीआई का एक बड़ा शिकवा है कि हम जहां पे भी जलसा करने की इजाजत मांगते हैं, खासतौर पे पेशावर के हाई कोर्ट में ये बात जो है वो गूंजी थी आवाज, और उसके ऊपर रिमार्क्स भी थे जस्टिस साहब के इलेक्शन कमीशन को पूछा था कि जब एक सियासी जमात आपसे जलसे करने की परमिशन मांगती है तो दफा 144 लग जाती है। यही शिकवा पीटीआई का पूरे मुल्क में और खासतौर पे कराची के आप नुमाइंदा जमात है तो कराची में भी यही है। तो पीटीआई को तो जलसे करने का अगर मौका मिल जाए तब भी आप समझते हैं कि आप 17 सीट्स ले जाएंगे? आप ये बताइए, पेशावर के अलावा कहीं पे इन्होंने कोई दरखास्त दी है? कराची या सिंध में किसी जगह कोई दरखास्त दी हो, और अगर वहां पर उनको नहीं मिला, पेशावर में एक आप मुझे नहीं पता कि उनको क्यों, उनको वहीं इजाजत मिलनी चाहिए। ये बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। ठीक है। हर सियासी जमात को इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी की जगह पे जलसा और जुलूस करें और कानून को हाथ में ना लें। लेकिन चूंकि 9 मई को जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, जी, तो अब उसको वो फेस कर रहे हैं। मतलब आप कॉन्फिडेंट है कि 17 सीट्स ले जाएंगे? जमात इस्लामी का भी आपको कोई वोट बैंक नजर नहीं आ रहा? देखिए, जमात इस्लामी का वोट बैंक जो है वो तितर बितर है, किसी एक हलके में मौजूद नहीं है। हाँ। और इनसे हमेशा हमारी मुकाबले होते रहे हैं। बाद ऐसी कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जिसपे कभी हम जीते कभी वो जीते, लेकिन अब आने वाले हालात में ये बात नहीं रहेगी। अब हम अपनी 17 की 17 सीटें इंशाअल्लाह ताला चले एक और सवाल। अगर नून लीग मौजूद है यहाँ पर, नून लीग की तरफ भी जाऊंगा। नून लीग अगर हुकूमत में नहीं आती है, ये क्लेम तो यही कर रहे हैं कि ये हुकूमत बनाएंगे, मियां साहब वजीर आजम होंगे। अगर नहीं आते और ऑपोजिशन का जो है वो रास्ता इख्तियार करते हैं तो आप ऑपोजिशन में इनके साथ बैठेंगे फिर? ये तोते की फाल थोड़ी निकालने हम आए हैं। जो मियां साहब का मुस्लिम लीग का फैसला होगा उसको हम फॉलो अप करेंगे। और मियां नवाज शरीफ एक इतने मुदब्बिर सियासतदान हैं। हाँ। और मुझे तो ये मेरी खुशकिस्मती है हाँ। कि मियां साहब से मेरे बड़े जाती मरासिम भी रहे हैं। और जद्दा में हाँ। मैं वो वाहिद आदमी था किसी और जमात से मुताल्लिक जो मियां साहब से मिला अब्बा जी की हयात में। तो मियां साहब से हम बड़ी मोहब्बत करते हैं और ये हमारा पुरानी सियासी जमात भी है। हाँ। मियां नवाज शरीफ को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे ताकि वो इस मुल्क की क़यादत दोबारा करें। ठीक है शकीला साहबा, बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए मियां साहब के लिए, लेकिन वो बात है ना, यादें माजी अजाब यार। वो 3 ऑपरेशंस जो इन पर हुए, इन पे जो कहर बरसा था और इनके लिए जो कुछ हुआ, सब कुछ आपके ही दौर में हुआ। वो भी जरा याद कर लें। देखिए, इस बार तो नहीं होगा कुछ ऐसा इत्तेहाद किया इलेक्शन से पहले ही? साथ देंगे इनका? देखिए सियासत में ये सारी चीजें आती रहती हैं। कभी इत्तेहाद होता है, कभी नहीं होता, कभी दोस्ती होती है, कभी नहीं दोस्ती होती। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे हालात एक जैसे कभी सियासत में किसी के पास नहीं रहे। तो अगर हमारे पास एक अच्छा वक्त आया है और हमें वो इंजॉय कर रहे हैं, हम उनको इंजॉय कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम अच्छी तरह मिलके चलेंगे, तो कराची के हालात के बेहतर होंगे, सिंध के भी हालात बेहतर होंगे, तो हमें महफूज भाई नुकात 3 नुकात पेश किए, उसमें यह ऐड किया कि इस बार ऑपरेशन नहीं कराइएगा। ऑपरेशन तो देखिए जिनके हाथ में है ना उनसे बात कीजिए ना, वो ना करें ना। इनकी हुकूमत थी, इनके दौर में ऑपरेशन, और किससे बात करूं? इनसे बात करूंगा मैं। अब आप जो आपके एक आध साथी और ये बातें करते रहे हैं जो लापता हैं, उनकी भी तलाश आप करें ना। आपके करीबी साथी वो बगैर आफियत है, लॉन्ग वीकेंड पर हैं, आ जाएंगे, आपको प्रोग्राम में भी बुलाएंगे। लेकिन सवाल ये है ना कि लिखवा लिया है, अब ऑपरेशन नहीं होगा। नहीं, हम तो ना ऑपरेशन लिखवाने की पोजीशन में है, ना करने की, ना दफा करने की। वो आए रात को तोड़ के चले गए दफ्तर हमारा, हम तो कुछ नहीं कर सके। वो तो चले, अगर आपने कहा पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी को क्लेम कर रहे हैं आप, ये तो जरा पीपल्स पार्टी की ही ईमा पे हुआ ना। हाँ, पीपल्स पार्टी को अगर क्लेम करें तो माजी के ऑपरेशंस को क्लेम करें ना। आप नून लीग की हुकूमत में थी। देखिए, मसला ये है कि लापता साथी हर जमात के थे, एमक्यूएम के भी थे उसमें, और भी जमातों के थे, बलूचिस्तान से भी थे। हम तो तमाम मुल्क के लापता दोस्तों नहीं, ये जरा इस स्टेटमेंट को जरा क्लियर कर देना। आपने कहा कि वो 2 तलवार पे ऑफिस था, उसमें आके पीपल्स पार्टी को आप क्लेम कर रहे हैं। माजी में जो ऑपरेशन से उसमें नून लीग को क्लेम करें ना आप। नहीं, मेरी बात समझे, आप उसको गलत कह रहे हैं। मेरा कहना ये, डिप्टी कमिश्नर साउथ
और एडमिनिस्ट्रेशन चलें। साउथ, उनकी वजह उन्होंने आके ये कमरे तोड़े हैं, इसमें पीपुल्स पार्टी का कोई दखल नहीं। अच्छा। जबकि खुद अपने ये जो अपना मेरे जो हमें इन्होंने जो जगह मेरे बेटे के नाम पर इन्होंने दिया था ऑर्डर, वो था डीएमसी एडमिनिस्ट्रेटर साउथ। चले ठीक और है, उसमें बहरहाल क्लियर हो गई बात, मिनिस्टर क्लियर हो था- गई कि ना इसमें पीपल्स पार्टी का हाथ था, और आप ये भी कह रहे हैं कि माजी के ऑपरेशन में एमक्यूएम का हाथ नहीं था, वो नून लीग का हाथ नहीं था। चले चले ठीक है, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं ना, चले ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आपने भी। आपने पहले वो अगर पीपल्स ने पार्टी का फैसला नाम लिया था, किया- बदर साहब थे मौजूद। अगर पार्टी ने फैसला किया हाँ। तो डीएमसी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है जी, जी। या जिन लोगों ने आकर ये दफ्तर तोड़ा है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पीपुल्स पार्टी के खिलाफ थोड़ी करेंगे। चले ठीक है, नासिर शाह साहब ने ही हमें अपनी कोशिशों से, जब कुंवर नबी जमील भाई हयात थे, हाँ। उस वक्त दिया था, और ये भी कहा था कि ये जो आपका यहाँ पर नुकसान हुआ था वो भी हम पूरा करेंगे। चलें ठीक है। लेकिन बहरहाल चूंकि अब- ठीक है, बहरहाल हाँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। इस वक्त जो जंग है वो तमाम चीज़ें क्लेम नहीं की जाती हैं। एक वक्त में ऑपरेशंस हुए तो उसमें क्लेम नहीं किया जा रहा है कि नून लीग आपके साथ थी, नून लीग के आप इत्तेहादी थे और वो ऑपरेशंस होते रहे। तो आप कह रहे हैं कि किसी और ने ऑपरेशन कराया, फिर आप कहते हैं कि कल जो कुछ हुआ वो पीपल्स पार्टी ने कराया, फिर आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने नहीं, डिप्टी कमिश्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ने कराया। ये चीज़ें वाज़ेह नहीं हुई हैं। अगर क्लेम करना है तो आप उन्हीं इत्तेहादियों के साथ आज बैठे हुए जिसमें माजी के अंदर जिन जमातों ने या एक जमात ने आपके ऊपर जो है वो तमाम मलबा गिरा दिया था। बहरहाल प्रोग्राम का खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।